नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे अपनी कुंडली में स्वयं से संतान योग को देखें, यानी कि दाम्पत्य जीवन में संतान की संतति का सुख होगा कि नहीं होगा, यह अपनी कुंडली में कैसे देखें या कैसे जानें। वह किन ग्रहों के कारण, किन दुर्योगों के कारण, किन भावों के कारण या किन भावों के पीड़ित होने से संतति होने में बाधा होती है या संतति नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहते हैं गृहस्थ आश्रमियों के लिए सूर्य देवता को अर्घ्य देना व भोलेनाथ की पूजा करना दोनों ही अति आवश्यक है। अगर आप विवाहित हैं और संतति सुख की चाह करना चाहते हैं या चाह रखते हैं तो भोलेनाथ की और माँ पार्वती की नित्य आराधना करें व दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे अत्यधिक लाभ होगा। अभी आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर, जो इमेज, जो चित्र आ रहा है, यह उत्तर भारत का एक चार्ट मैंने बनाया है। जो दर्शक नए हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि कुंडली में पंचम भाव कौन सा है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पंचम भाव, जहाँ लिखा है 5th हाउस, 9th हाउस यानी कि नवम भाव, 11th हाउस मीन्स एकादश यानी कि 11वां भाव, 1st हाउस मीन्स लग्न। देखिए इसकी काउंटिंग, इसकी गणना इसी क्रम से करेंगे और इसी हिसाब से करेंगे। लग्न कोई हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लग्न किसे कहते हैं। लग्न कोई हो या कोई भी राशि हो, जो गणना होती है भावों की, पहला भाव हमेशा जहाँ 1st हाउस लिखा है उसकी गणना हमेशा वहीं से ही होगी। और पंचम भाव हमेशा इसी भाव को कहेंगे जो आपके सामने अभी चित्र में दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत में अगर हम देखें तो संतति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव। देखिए नवम भाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये 5वें से 5वां होता है, जिसे हम कहते हैं भावात भावम का सिद्धांत, यानी कि भाव से भाव देखना। अभी आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि किन किन भावों से क्या क्या देखते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संतान की, संतति की, तो यहाँ पे देखिए पंचम भाव में लिखा हुआ है संतान, बुद्धि, विद्या, यश, धर्म। वहीं अगर हम नवम भाव में देखें तो देखिए वहाँ लिखा है भाग्य, धर्म, तीर्थयात्रा, यश। देखिए नवम और पंचम, अगर हम नवम पंचम राजयोग की बात करें या नवम पंचम त्रिकोण की बात कर लें तो ये दोनों भाव अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। वहीं जब बात संतति की आती है, जब बात भाव से भाव देखने की यानी भावात भावम की आती है, तब संतान के लिए पंचम भाव और नवम भाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं एकादश भाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए एकादश भाव किसका है? आय का, लाभ का, उपलब्धि का और मनोकामनाओं की पूर्ति का। यानी कि एकादश भाव से हम यह देखते हैं कि मनोकामनाएं हमारी किस प्रकार की होंगी, वह उनकी पूर्ति होगी कि नहीं होगी। अब संतान, चाहे पुत्र संतति हो या पुत्री संतति हो, वो आपकी एक मनोकामना है। तो उस मनोकामना को देखने के लिए हमें एकादश भाव को देखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और भी है कि भावों के बल को भी देखना आवश्यक है कि पंचम भाव का कितना बल है, नवम भाव का कितना बल है, व एकादश भाव का कितना बल है। अगर हम ज्योतिषीय गणना की बात करें तो सर्वप्रथम पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखिए, उन भाव के बल को देखिए और इन भावों के जो स्वामी हैं, मान लीजिए अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपके पंचम भाव में सिंह राशि आएगी। तो देखिए उस भाव का कितना बल है, वह सूर्य के पास कितना बल है। उसी प्रकार अगर आप वृषभ लग्न के हैं यानी कि टॉरस असेंडेंट के हैं तो आपके पंचम भाव में कन्या राशि आएगी। तो देखिए कि बुध के पास कितना बल है और पंचम भाव यानी कि कन्या राशि के पास कितना बल है आपकी कुंडली में। अच्छा, नवम भाव, पंचम भाव और एकादश भाव, इन तीनों भावों के बल देखिए, इनके स्वामियों को देखिए, इन पे कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। और तत्पश्चात कुंडली में देव, गुरु, बृहस्पति और शुक्र को देखिए। और यह हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी एक की कुंडली से नहीं, हमेशा जब भी हम संतान की बात करेंगे, जब भी हम विवाह की बात करेंगे, जब भी हम संबंध विच्छेद की बात करेंगे, तो पति पत्नी दोनों की ही कुंडलियों को देखेंगे। अब जैसे ये आपके सामने कुंडली है, मैंने यहाँ पे लग्न विशेष की बात नहीं की, एक सामान्य बात कर रहा हूँ। आप किसी भी लग्न के हो सकते हैं, यहाँ बस खाली सूत्र को समझिए। आप मेष लग्न के हो तो भी, आप वृषभ लग्न के हो तो भी, आप तुला लग्न के हो तो भी। यहाँ पे देखिए पंचम भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा पे दृष्टि अगर देखें तो देखिए मंगल
1 2 3 4 5 6 7, यानी एकादश भाव में बैठ के मंगल। अच्छा एक बात और, जब हम बात करते हैं कि पुत्र संतति होगी कि स्त्री संतति होगी, यानी कि जो संतान होगी वो बालक होगा या बालिका, तो इसमें पुरुष ग्रह, जितने पुरुष ग्रह पंचम भाव से संबंध बनाएंगे या पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे या पंचम भाव में बैठेंगे, उतना ज़्यादा प्रबल योग हो जाता है कि पुत्र संतति ही होगी। यहाँ पे मंगल एक पुरुष ग्रह है जो पंचम भाव को देख रहा है और पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं। अब अगर चंद्रमा का बलाबल ज़्यादा हुआ, तो कन्या संतति। अब अगर मंगल का बलाबल ज़्यादा हुआ तो पुरुष संतति। अब मान लीजिए कि यहाँ पंचम भाव में सिंह राशि है और सूर्य भी बली है, और सूर्य कैसा है, पुरुष ग्रह है, तब पुत्र संतति होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस कुंडली में अगर हम देखें, ये एक दूसरा चार्ट है, यहाँ पे देखिए पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, लेकिन पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, साथ ही मंगल की भी दृष्टि आ रही है। तो हम यह कह सकते हैं दो पुरुष ग्रहों की दृष्टि है, वह साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति जो नैसर्गिक शुभता के कारक हैं और ऊंचाई के कारक हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति को दर्शाते हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे संतति होगी। और यदि पति पत्नी दोनों की कुंडली में शुभ ग्रहों का संबंध हुआ और पुरुष ग्रहों का संबंध हुआ पंचम भाव से और एकादश भाव का, यहाँ पे पंचम और एकादश दोनों को ध्यान में रखना है, तो पुरुष संतति यानी कि पुत्र संतति ही होगी। अच्छा, संतान में बाधा कब उत्पन्न होती है? देखिए, जब हम संतान में बाधा की बात करें तो बहुत सरल सी बात है, पंचम भाव पाप मध्यत्व में आ जाए। पाप मध्यत्व का मतलब है कि चौथे भाव में कोई पापक ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए चौथे भाव में राहु बैठ जाए, छठे भाव में शनि बैठ जाए, और लग्न हो सिंह लग्न हो मेष लग्न हो, तो दिक्कत होगी। उसी प्रकार पंचमेश यानी कि पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं और पंचम भाव पे पापक ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, या कोई ऐसा ग्रह दृष्टि डाल रहा है जो आपकी कुंडली में सर्वथा अकारक हो, व सर्वथा नीच का हो, व सर्वथा कमजोर हो। अच्छा एक बात और, पति और पत्नी की दशा और अंतरदशा का भी बड़ा फर्क पड़ता है। मान लीजिए पति की दशा चल रही है सूर्य की, पत्नी की दशा चल रही है राहु की, तो दिक्कत होगी। अब जैसे ये कुंभ लग्न की कुंडली, यहाँ पे देखिए पंचम भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बनता है बुध। बुध कहाँ बैठा है? बुध बैठा है अष्टम भाव में, अपनी खुद की राशि में। अब अगर बुध के पास षड्बल में बलाबल है, और यहाँ पे देखिए राहु एक पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, लेकिन सूर्य भी वहाँ बैठे हैं। कहते हैं सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में गर्मी उत्पन्न कर देते हैं, उस भाव को जला देते हैं। अब अगर षड्बल में सूर्य बली हैं तो हम यह कह सकते हैं, और राहु की दृष्टि है, राहु ऑपरेशन और चीरफाड़ को दर्शाता है, तो ये कह सकते हैं पहला बच्चा या तो गिर सकता है या गर्भपात हो सकता है, अबॉर्शन की स्थिति आ सकती है, या बहुत तगड़े ऑपरेशन से बच्चा होगा। वहीं अब इस कुंडली में अगर हम देखें, यहाँ पंचम भाव में जो राशि आती है वो धनु राशि आती है देवगुरु बृहस्पति की, और वहाँ पे शनि राहु चंद्रमा दो पापक ग्रह बैठे हैं, एक शुभ ग्रह बैठा है। और अगर हम देखें तो केतु एक पापक ग्रह की दृष्टि भी आ रही है। हालांकि इसके जो स्वामी हैं, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो दसम भाव में बैठे हैं, परंतु उनका दृष्टि संबंध नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में संतान या तो विलंब से होगी, या अगर कुंडली में शनि और राहु ज़्यादा मजबूत हुए या केतु बलाबल के साथ हुए तो हो सकता है संतान 5 वर्ष या 7 वर्ष बाद हो, या हो सकता है कि संतान ना हो। अब अगर मान लीजिए कुंडली में शुक्र और गुरु कमज़ोर हुए, तब यह स्थिति और पुष्ट हो जाती है। देखिए संतान होगी कि नहीं, इसमें नवम पंचम भाव के अतिरिक्त शुक्र और गुरु का बलाबल बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे ये एक चार्ट देखिए, इसमें पंचम भाव में सूर्य भी बैठ गया, शनि भी बैठ गया, राहु भी बैठ गया, चंद्रमा भी बैठ गया। अब केतु की दृष्टि आ रही है और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब अगर ऐसे में पंचम भाव में देखिए दो पापक ग्रह बैठ गए और स्वयं सूर्य बैठ गया। हालांकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य की ही राशि होती है, लेकिन अक्सर देखा गया कि जब सूर्य षड्बल में ज़्यादा मजबूत होते हैं और गुरु और शुक्र कमज़ोर होते हैं, या पंचम भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती, तो अक्सर पहली संतति या तो ऑपरेशन से होती है, या अक्सर गर्भ में ही उसका
अंत हो जाता है, यानी कि गर्भपात हो जाता है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है। तो अब ये वृषभ लग्न की कुंडली है। यहाँ पे देखिए पंचम भाव में कन्या राशि आती है। अब बुध बैठे कहाँ हैं? अगर हम बुध को देखें तो बुध अपने से चौथे चले गए हैं, यानी कि अगर आप पंचम भाव से गिने तो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, क्या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? तो देखें केतु की दृष्टि आ रही है। और किसी शुभ ग्रह की? तो यहाँ किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है। अब अगर कुंडली में शुक्र बली हुए तो निसंदेह इस जातक को कन्या संतति की उत्पत्ति होगी। क्यों? यहाँ पे हम देखेंगे शुक्र को और यहाँ पे हम देखेंगे बुध के बलाबल को। अब यहाँ पे आप देखिए, ये भी वृषभ लग्न की कुंडली, यहाँ पे शुक्र और बुध दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है। और सूर्य और शनि, हालांकि वृषभ लग्न की कुंडली में शनि सर्वाधिक कारक होते हैं, तो पंचम भाव से अगर शनि का संबंध बनेगा वृषभ लग्न और तुला राशि में, भले विलंब से संतान हो लेकिन संतान होगी और संतान उत्पत्ति का सुख मिलेगा और संतान का सुख भी मिलेगा। यहाँ देखिए, ये भी वृषभ लग्न की कुंडली है। यहाँ पे पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा और केतु की दृष्टि है। और यहाँ पर भी बुध अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में और अपने से चौथे आ गए हैं, तो संतति होगी, विलंब से होगी। अगर हम यह कहें कि संतति के लिए क्या देखें, तो देखिए लग्न के अनुसार जो भी आपका लग्न है पंचम भाव को बल दें। मान लीजिए आपका लग्न मेष लग्न है तो पंचम भाव में सिंह राशि होगी तो सूर्य को बल दें। गुरु और शुक्र को बल दें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देव गुरु के मंत्रों का जप करें। प्रातः भोर में सफ़ेद पुष्प अक्षत के साथ ताम्र पात्र में सूर्य देवता को अर्घ्य दें। देखिए सूर्य को अर्घ्य इसलिए भी देना है क्योंकि सनातन संस्कृति में सूर्य ग्रहों के राजा हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत हैं तो आपको जीवन में लगभग सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और ध्यान रहे, काल पुरुष की कुंडली में भी पंचम भाव में सिंह राशि आती है जिसके स्वामी सूर्य बनते हैं। तो अगर पुरुष संतति यानी कि पुत्र संतति आपको चाहिए तो सूर्य को बलाबल देना आवश्यक है। अच्छा, मोटे मोटे तौर पे अगर कहें कि कब संतान नहीं होगी, मोटे मोटे तौर पे पति और पत्नी अगर दोनों की कुंडली में गुरु भी कमज़ोर हों, शुक्र भी कमज़ोर हों और सूर्य भी कमज़ोर हों, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में काल पुरुष की कुंडली में उनकी राशि आती है सिंह राशि। अब मान लीजिए पति पत्नी दोनों की कुंडली में सूर्य भी कमज़ोर हैं, गुरु भी कमज़ोर हैं, देवगुरु बृहस्पति भी कमज़ोर हैं और पंचम भाव या तो पाप मध्यत्व में आ गया है, उस पर राहु शनि केतु की दृष्टि है या नैसर्गिक पापक ग्रहों की दृष्टि है, तब संतान नहीं होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है। या हम यह कह लें पति पत्नी दोनों की अंतर्दशाएं एक दूसरे से षडाष्टक हैं या मारक हैं, तब भी ये समस्या देखने को मिलती है। संतान कब होगी? पति पत्नी दोनों की कुंडली में गुरु और शुक्र या तो मजबूत हों या सामान्य स्थिति पर हों, दोनों में से कम किसी एक की कुंडली में पंचम भाव शुभ प्रभाव में हो और सूर्य बली हों, तब हम यह कह सकते हैं कि संतान उत्पन्न होगी। पंचम भाव पे जितने ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो संतति उतनी श्रेष्ठ, उतनी अच्छी, उतनी विद्वान, उतनी गुणवान होगी। पंचम भाव पे जितने ज़्यादा पुरुष ग्रहों का दृष्टि या संबंध होगा तो पुत्र संतति होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर ये पति पत्नी दोनों की कुंडली में है तब निश्चिंत रहिए, आपकी संतति, पहली संतति पुत्र ही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।